तो सबसे पहले आप सभी मित्रों को नमस्कार और सभी को राम राम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए आज का जो सेशन है वो ये 4 से 5 मिनट का सेशन रहेगा और बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। और यहाँ से काफी जो क्वेश्चंस है कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आपकी परीक्षा जो है इस परीक्षा में पिछली बार जो है 1% इस टॉपिक से पूछा गया था। तो ऐसा समझो अगर ये 15-20 नाम अगर अब आप याद कर लेते हैं तो आपका 1 नंबर पक्का होता है। और 1 नंबर का योगदान आपके एग्जाम में कितना हो सकता है वो तो जो 1 नंबर से कभी रहा हो वही जानता है। तो आपको भी इस 1 नंबर का जो है यहाँ पर महत्व समझना चाहिए और बने रहिए इस जो है स्टडी एट होम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ में। और वीडियो अगर लाइक पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। बहुत ही शानदार सेशन रहेगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं वो शहर जिनका नाम बदल दिया गया है। जैसा कि आपको पता होगा पंजिम, पंजिम से पणजी बन गया है। गोवा की राजधानी पणजी का नाम पहले पंजिम हुआ करता था। कोंकणी भाषा में इसे पहले पोंजे भी कहा जाता था। 1960 के दशक तक पुर्तगालियों ने इस शहर पर राज किया और उसके बाद इसका नाम बदल दिया गया। तीनों नाम संस्कृत से बने हैं और इसका मतलब है नाव। तो आप देख पा रहे हैं ये पणजी का थोड़ा सा दृश्य जो यहाँ पे मनोरम दृश्य। बनारस बन गया है वाराणसी। आप सभी को पता होगा कि बनारस को बदलकर वाराणसी कर दिया गया। ये नाम शहर में बहने वाली वरुणा और असी नाम की दो नदियों को मिलाकर रखा गया। ऋग्वेद में इसे काशी कहा गया है। तो पहली बात तो काशी और बनारस सेम है और बनारस से अब वाराणसी बन गया है। तो आपको काशी भी नाम याद रखना है। यहाँ पर आप काशी का जो है यहाँ पे दृश्य देख पा रहे हैं। अब हम देखेंगे इंदौर। इंदौर से बन गया है इंदौर। मध्य प्रदेश के इस शहर का नाम मराठा शासन के दौरान इंदौर रखा गया था, लेकिन ब्रिटिश शासन काल में इसे बदलकर इंदौर कर दिया गया। शहर का नाम यहाँ के मशहूर इंदेश्वर मंदिर के नाम पर रखा गया। ठीक है, जहां इंद्रदेव की पूजा की जाती है। इंदौर एक मराठी नाम है। पढ़ेंगे बॉम्बे से बना मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी बॉम्बे का नाम बदलकर 1996 में मुंबई कर दिया गया था। ये नाम मुंबा महा अंबा यानी मुंबा देवी और मराठी में मां कहे जाने वाले आई से बना था। 1995 से पहले शिवसेना बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई किए जाने का दबाव बनाती रही। राजनीतिक पार्टी का कहना था कि मुंबई का नाम बिगाड़कर बॉम्बे कर दिया गया है। तो ये मुंबई का दृश्य आप देख पा रहे हैं। रोपड़ से बना रूपनगर। पंजाब के माहौली के इस शहर का नाम पहले रोपड़ था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर रूपनगर कर दिया गया। कहा जाता है कि शहर का नाम रूपनगर रोकेश्वर नामक राजा ने रखा था, जिसने 11वीं सदी में शासन किया था। रोकेश्वर ने अपने बेटे रूपसेन के नाम पर इस शहर का नाम रोपड़ पड़ा है। और अब पढ़ेंगे मद्रास हो गया चेन्नई। अगस्त 1996 में ही मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया गया था। तमिलनाडु सरकार ने शहर के नाम में बदलाव को मंजूरी दी। उस समय देश के कई शहरों के नाम बदले जा रहे थे। सरकार ने तमिल भाषा और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए शहर का नाम बदला था। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इंदौर का दृश्य। शिमला बना शिमला। केवल नाम का जो स है इसमें अंतर आया है। ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश का बहुत ही मनोरम दृश्य आप देख पा रहे हैं। बड़ौदा बना बड़ौदरा। गुजरात शहर बड़ौदा का नाम साल 1974 में बदलकर बड़ोदरा कर दिया गया। और पहले इसे विराट क्षेत्र या वीरावती नामों से भी जाना जाता था। बाद में इसका नाम वडोदरा हो गया, जो संस्कृत शब्द वटोदर से बना है। वटोदर का अर्थ होता है बरगद का पेड़। वडोदरा का ऐतिहासिक नाम वादपद्रक भी है। 1974 में इसी नाम से जोड़ते हुए इस शहर का नाम वडोदरा रखा गया है। आप देख पा रहे हैं दृश्य। कलकत्ता बना अब कोलकाता। साल 2001 में पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का नाम बदलकर कोलकाता किया गया था। कोलकाता नाम को कालिकाता से जोड़कर देखा जाता है। अंग्रेजों द्वारा बंगाल जीतने से पहले इस क्षेत्र के 3 गांव में से एक गांव का नाम कालिकाता हुआ करता था। बाकी 2 गांव का नाम सुतानुती और गोविंदापुर है। कालिकाता नाम मां काली के नाम से निकला है। पांडिचेरी अब पोंडिचेरी नहीं, यानी कि पांडिचेरी अब पोंडिचेरी नहीं रहा। इसका नाम बदलकर हो गया पुडुचेरी या पुदुचेरी। बहुत ही शानदार आप देख पा रहे हैं। फ्रेंच शहर रहे पांडिचेरी का नाम 2006 में बदलकर पुदुचेरी कर दिया गया। पुदुचेरी एक तमिल नाम है जिसका अर्थ होता है नया शहर। मोहाली से एस नगर। मोहाली का नाम औपचारिक तौर पर बदलकर गुरु गोविंद सिंह के बड़े बेटे साहिबजादा अजीत सिंह
यानी कि SAS के नाम पर रख दिया गया है। समय बचाने के लिए इसे SAS नगर कहा जाने लगा। 14 अप्रैल 2006 को SAS नगर को रोपड़ और पटियाला जिलों से काटकर पंजाब का 18वां जिला बना दिया गया। अब है कोचीन से कोची। कोची केरल के एर्नाकुलम जिले का एक बड़ा बंदरगाह शहर है। साल 1994 में इसका नाम बदला गया। कोची एक मलयालम शब्द कोच्चु अजी से बना है, जिसका मतलब होता है छोटी झील। 17वीं सदी में इतावली खोजकर्ताओं ने कहा था कि शहर में समुद्र से जुड़ने वाली नदी कोची के नाम पर इसका नाम पड़ा है। पहले पुर्तगाली और फिर अंग्रेजी से कोचीन बुलाने लगे। हालांकि 1996 में इसका नाम कोची कर दिया गया। अब है त्रिवेंद्रम बना तिरुवनंतपुरम। 1991 में केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम का नाम बदलकर तिरुवनंतपुरम कर दिया गया था। तिरुअनंतपुरम मलयाली भाषा के शब्द है, जिसका मतलब होता है भगवान अनंत का शहर। केरल के मशहूर श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में भगवान अनंत देव जी की पूजा की जाती है। काउनपुर से बना कानपुर। बहुत कम लोग जानते हैं कि कानपुर का नाम पहले काउनपुर था। जैसा कि नाम से ही महसूस हो जाता है कि अंग्रेज अपनी सहूलियत के हिसाब से इसे काउनपुर बुलाते और जैसा वो बोलते थे उसी नाम से उसे लिखा भी जाने लगा। हालांकि अंग्रेजों से आजादी के 1 साल के अंदर ही शहर के नाम को भी आजादी से दे दी गई और बदलकर इसका पुराना नाम कानपुर कर दिया गया। पूना से पुणे। मुंबई से करीब 150 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के शहर पुणे को पहले पूना कहा जाता था, लेकिन 1977 में इसके नाम बदला गया। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने 1977 में इसका नाम बदल दिया था। जानकारों की माने तो महज सहूलियत के लिए इसे पुणे बुलाया जाने लगा, जबकि कुछ का कहना है इसका नाम पुणे गिरी के नाम पर पड़ा है। बस यही खत्म नहीं होती ये लिस्ट, आप सभी को पता होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जिससे कि बेंगलोर को बेंगलुरु, मैसूर को मैसूरू, बेलगाम को बेलागावी, मैंगलोर को मैंगलुरु, बेलारी को बल्लारी, बीजापुर को बीजापुर, गुलबर्गा कालाबुर्गी, हुबली को हुबली, तुमकुर को तुमाकुरु आदि नाम शामिल है जो चेंज हुए हैं। नासिक का नासिक, गुवाहाटी का गुवाहाटी, जुबलपुर का जबलपुर, केलीकट का कोझिकोड, केलीकट का कोझिकोड जैसे शहरों के नाम भी बदले जा चुके हैं। तो इनकी सूची हम देखते हैं यहाँ पर, तो डायरेक्टली हम इसे सूची पे आ जाते हैं ताकि हमें थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाए कि कौन सा नाम किसका और कैसे है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं थोड़े से नाम की और बहुत ही शानदार तरीके से हम सभी नामों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे सामने है पुडुचेरी को पांडिचेरी, दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, बिहार का मगध, पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र, इलाहाबाद का प्रयाग, कोची का कोचीन, चेन्नई का मद्रास नाम था, बेंगलुरु का बेंगलोर था, मुंबई का बंबई या बॉम्बे था, इंदौर का इंदौर था, पुणे का पूना था, विशाखापट्टनम वाल्टेर, जबलपुर का नाम जुबलपुर था, कोझिकोड का कालीकट था, अल्लापुझा का अलेपी था, बनारस का काशी था, उज्जैन का अवंती था, वडोदरा का बड़ौदा था, कोलकाता का पुराना नाम कलकत्ता है और तिरुवनंतपुरम का पुराना नाम त्रिवेंद्रम, बेलगावी का बेलगाम, पणजी का पंजिम, वाराणसी का बनारस, तंजावुर का तंजौर, तूतीकोरिन का तूतुकुड़ी, कन्याकुमारी का केप कोमोरिन, बेलगाम का बेलागावी, जमशेदपुर का सक्ची, गुड़गांव का गुरुग्राम, पालघाट का पलक्कड़, डॉक्टर अंबेडकर नगर का महू। आप सभी को याद रहना चाहिए महू का वर्तमान नाम डॉक्टर अंबेडकर नगर है। पेशावर का पुरुषापुर, पटना का पाटलिपुत्र और हैदराबाद का भाग्यनगर, गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुरा, ये प्राचीन नाम मैंने आपको बताए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा ये प्राचीन नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इनको कह सकता हूं। पिछली बार भी 1% इस टॉपिक से आया था और उम्मीद है कि इस बार भी 1% जरूर छपेगा, तो आप सभी को इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बने रहिए स्टडी टीम के साथ में। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और दी गई सूचना समझ में आई है और आपके ज्ञान में वृद्धि करी है, तो आप एक छोटा सा अच्छा वाला कमेंट आप लिख सकते हैं। और जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। और दोस्तों फिर से बताना चाहूंगा, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए, बेस्ट कंटेंट के लिए, घर बैठे बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप हमसे जुड़ा रह सकते हैं। और हमसे जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन उसका लिंक दिया गया है, उसके माध्यम से हमसे जुड़ना मत भूलिएगा। और अगर आप ITBP कांस्टेबल ड्राइवर,
हाईकोर्ट ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल बेस्ट कंटेंट के माध्यम से हमसे जुड़ना मत भूलिएगा। डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए लिंक, अधिक जानकारी के लिए आपको जो हेल्पलाइन नंबर है स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। भारत माता की जय। साथियों।